मऊ विधायक रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दिया दोषी करार। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। मुकदमे के गैंग चार्ट में शामिल था कपिल देव सिंह हत्याकांड तथा मीर हसन पर हमले का मामला। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। अपराध तथा अपराधियों को लेकर बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट कल सजा का निर्धारण करेगी। गाजीपुर के करंडा थाना में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन पर हमले का मामला शामिल किया गया था। इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार अंसारी पहले ही बरी हो चुका है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर केस में कोर्ट ने आज मुख्तार को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट इस मामले में कल सज़ा का ऐलान करेगी। कितना सज़ा मुकर्रर की जाएगी ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी का ये मामला जो है करंडा थाने का 2010 का मामला था और ये 2010 के मामले में गैंग चार्ट जो है जिसके आधार पर ये गैंगस्टर का मुकदमा ये कायम किया गया था, ये थाना करंडा का है। इसमें जो है गैंग चार्ट में 2 मुकदमे दिखाए गए थे। एक तो जो है 11/4/2009 का था, कपिल देव सिंह जो सुवापुर के थे, थाना करंडा में सुवापुर गांव है, उनकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। तो उनके लड़के मृत्युंजय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराया था अज्ञात में, जिसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको 120B का अभियुक्त बनाया गया और मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार अब तक जेल में है। तो उसमें उनको जो है 120B में बरी कर दिया गया, 120B में कपिल देव सिंह में। फिर उसके बाद 24/11/2009 को एक मुकदमा मीर हसन ने हत्या का प्रयास का मुकदमा मोहम्मदाबाद में कायम कराया, उसमें भी 120B उनको मुलजिम बनाया गया। एफआईआर में नामजद नहीं थे, चार्जशीट में उनका नाम लाया गया। तो उसमें भी 120B जो है, जो कि अभियोजन सिद्ध नहीं कर सका, तो उसमें भी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बरी कर दिया गया। तो अब दोनों मुकदमों में बरी कर दिया गया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसले में उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन लोगों का एक गैंग था और अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह अगर पक्षद्रोही हो जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है कि उसको कहीं न कहीं से प्रभावित किया गया होगा, इसलिए वो पक्षद्रोही हो गया, होस्टाइल हो गया। तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने अपराध नहीं किया है। तो ये सब जो है संभावना व्यक्त करते हुए माननीय, जबकि पत्रावली में देखिए गैंगस्टर की परिभाषा जो है कि आर्थिक भौतिक लाभ लेने के लिए आप जो अपराध करते हैं और उसका कोई एविडेंस अगर पत्रावली पर है, देखिए परसेप्शन पर कोई मतलब ये नहीं, ला नहीं है, परसेप्शन कोई ला नहीं है कि आप अवधारणा कर लें कि यह व्यक्ति क्रिमिनल है और उसको आप सजा कर सकते हैं, तो परसेप्शन कोई ला नहीं है। देखिए, जब तक एविडेंस न हो पत्रावली में कि नहीं आपने आर्थिक और भौतिक लाभ लेने के लिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर 16, 17, 22 जो है आप इंडियन पैनल कोड, आपने कोई अपराध किया हो और आपने कोई संपत्ति अर्जित किया हो, आर्थिक भौतिक लाभ लेने के लिए आप कोई अपराध किए हो और आप संपत्ति अर्जित करते हो, इस चीज का कोई साक्ष्य न हो जब तक पत्रावली पर, तब तक आपके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा नहीं बनता है।
लेकिन ये है कि हम माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हैं और हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं और हम आगे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय के खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे और हमको माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से अवश्य हमको जो है न्याय मिलेगा। हमको पूरी आशा है कि मुख्तार अंसारी जो है आगे जाकर के अवश्य बरी होंगे। अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई और अदालत ने क्या निर्णय दिया? देखिए, अदालत में जो कार्रवाई हुई है वो दोषी करार दिया गया है। मुख्तार अंसारी को और सोनू यादव को गैंगस्टर के तहत जो है दोषी करार दिया गया है और अगली कार्रवाई जो है 27 को सजा के प्रश्न पर, सजा के बिंदु पर कल जो है 27 को बचाव पक्ष को सुनने के लिए 12 बजे जज साहब के यहाँ फिर पत्रावली पुटअप की जाएगी और सजा निर्धारित की जाएगी। वकील साहब, इसमें मुख्तार अंसारी मौजूद थे, मुख्तार अंसारी को सुनवाई का मौका मिला? मुख्तार अंसारी मौजूद थे वीसी के जरिए। मुख्तार अंसारी को सुनवाई के लिए कल अवसर दिया जाएगा 27 को। आज उनको अवसर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए कि अभी सजा के बिंदु पर कल की तिथि नियत की गई है, इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय कल उनको सुनेंगे। क्या कहा जज साहब? जज साहब ने कहा कि हम सजा के बिंदु पर 27 तारीख को 12 बजे वीसी रूम में बचाव पक्ष के अधिवक्ता और अभियुक्त को हम सुनने के अवसर देंगे। वहीं मुख्तार के सजा को लेकर गाजीपुर के डीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए उन्हें भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वकील साहब, आज क्या कार्रवाई हुई? आज मुख्तार अंसारी पे गिल्टी होल्ड कर ली गई। 17 तारीख को मुख्तार अंसारी का जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था, उस पर बहस हुई थी और आज निर्णय के लिए पत्रावली नियत थी। माननीय न्यायालय द्वारा शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अपने निर्णय को घोषित किया गया, पढ़कर सुनाया गया और अभियुक्त दल को दोषी घोषित किया गया। आज क्या मुख्तार अंसारी भी उपस्थित थे? मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सोनू यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने निर्णय का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि इनके विरुद्ध गैंग चार्ट में जो दोनों मुकदमे लगाए गए हैं, उन दोनों मुकदमे में गवाह पक्षद्रोही होने के कारण ये मुकदमे छूटे हैं और यहाँ तक कि 307 के मुकदमे में गवाह ने कई बार परीक्षित किए जाने के बाद अलग अलग बयान दिया है और उसके बयान से ये लगता है कि वो भय के कारण से अभियुक्त गण के पक्ष में के विरुद्ध बयान नहीं दे सका है और इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त गण को गैंगस्टर के आरोप में दोषी घोषित किया है। तो कल क्या कार्रवाई होगी? कल माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा के मात्रा का ऐलान किया जाएगा। तो वकील साहब, इसमें एक चीज ये जानना चाहते थे कि ये जो MP MLA कोर्ट थी, इसमें तीसरी सजा सुनाई है, तो इस तीसरी सजा में कितना मैक्सिमम सजा हो सकती है? 10 साल का सश्रम कारावास इसमें हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि मूल केस में छूट गए और गैंगस्टर में जो है सजा हो गई, तो इसको हमारे दर्शकों के लिए कुछ शॉर्ट में अगर समझा सकें। ये गैंगस्टर एक्ट का जो प्राविधान ही अपनी विधानसभा ने किया है, वो इसीलिए किया कि उस समय तक जो भी धाराएं, जो भी अपराध के लिए जो भी अभियुक्त गण का ट्रायल होता था, वो गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण से, अभियुक्त गण के भय के कारण से वो उन मुकदमों का एक्विटल हो जाता था। और ये गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान इसीलिए लाया गया कि वास्तव में जो लोग अपराधी हैं, जो गैंग चलाते हैं और गैंग के प्रभाव में समाज में दहशत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध मजबूत कार्रवाई की जा सके और इसीलिए गैंगस्टर का प्राविधान किया गया। और उसमें गवाहों के पक्षद्रोही होने से ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ये गवाह जो पक्षद्रोही हुए वो किस कारण से हुए, और गवाह अगर यह हम अभियोजन ये सिद्ध कर देता है कि गवाह अभियुक्त गण के भय के कारण पक्षद्रोही हुए हैं, तो उसमें उनको सजा हो सकती है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।